हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन के हमने 2 चैप्टर का बेसिक किया है, वर्ग वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। आज हम उन पर आधारित सवाल करेंगे कि कैसे एग्जाम में सवाल आ सकते हैं और कैसे प्रीवियस एग्जाम में सवाल आए हैं और आने वाली जो एग्जाम है उनमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं। पूरे डिटेल में सवाल को हम समझते हुए चलेंगे। कॉन्सेप्ट पहले कर चुके हैं। जो भी विद्यार्थी फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहा है वो पहले जो पुराने वीडियो डल चुके हैं सिंप्लीफिकेशन के वो ज़रूर देखें, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वैसे ही क्या घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 1225 रूट में प्लस 625 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालेंगे और फिर इसका निकालेंगे और बीच में प्लस है तो क्या लगाएंगे, प्लस करेंगे इनका। तो अब यहाँ पे इसका अगर वर्गमूल हम निकालें तो मैंने ट्रिक बताई है पहले सॉल्व करने की। वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से 2 संख्या छोड़ते हैं तो 5 का वर्ग, ये इकाई के स्थान पे यहाँ पे 5 है तो 5 कब आता है, यहाँ पे 5 ही आएगा, क्योंकि इसका अगर हम वर्ग करेंगे मतलब 5 कब कब आता है, जब 5 हो तो ही इकाई के स्थान पे 5 आएगा। जैसे कि मैंने बेसिक में बताया था, 1 का वर्ग करें तो इकाई के स्थान पे 1 आता है, 2 का करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा और 4 का करेंगे तो इकाई के स्थान पे 16 मतलब इकाई के स्थान पे 6 आएगा, 5 का करेंगे तो 25 आएगा और मतलब 5 आएगा इकाई के स्थान पे, 6 का करेंगे तो क्या आएगा 36 इकाई के स्थान पे 6, 7 का करने पे 49 इकाई का स्थान 9 आएगा, 8 का करने पे 64 इकाई के स्थान पे 4 आना है। वैसे ही 9 का वर्ग करेंगे तो 81 इकाई के स्थान पर 1 आना है और 10 का वर्ग करेंगे 100 इकाई के स्थान पर 0 आना है। तो देखो 5 कब आता है, 5 का ही वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे 5 आता है। तो वर्गमूल निकालने में पीछे से 2 संख्या छोड़ते हैं और ये कब आता है, मतलब हमें को क्या करना पड़ेगा, 5 कब आता है, जब हम 5 का ही वर्ग करें। एक ही संख्या है इसी इधर तो यहाँ पे 5 लिखा। अब हमें 12 के नज़दीक जाने के लिए कौन सी संख्या का वर्ग करना पड़ेगा, 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 4 का करेंगे ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे आएगा क्या 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 35 प्लस 625 का क्या होता है वर्गमूल 25, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 60 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। x प्लस 4096 बराबर 11236। इस सवाल को हमें सोल्व करना है। दूसरा सवाल है x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे, पीछे से 2 संख्या छोड़ी। 6 कब कब आता है, एक तो 6 कब आता है 4 का वर्ग करने पे, तो यहाँ पे 4 लिया। और देखो एक 6 कब आता है, जब 6 का वर्ग करें तो 4 और 6 हो गया। 40 के नज़दीक जाने के लिए कौन सी संख्या का वर्ग करना पड़ेगा हमें, 6 का, 7 का ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिया हमने क्या 6। अब या तो 64 का होगा या 66 का होगा। अब ये कंफर्म करने के लिए हम 6 का गुना 1 ज़्यादा में करेंगे, कितना हो जाएगा 6 7 42। ऊपर की संख्या छोटी है तो यहाँ से हम छोटी संख्या लेंगे, इसका क्या आ जाएगा 64। अब बराबर के इधर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, पीछे से 2 संख्या छोड़ी। 6 कब आता है, 4 का करने पे और 6 का। 112 के नज़दीक जाने के लिए 10 का वर्ग करना पड़ेगा, 11 का 121 इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने 10 लिया, 10 का गुना करना पड़ेगा 1 ज़्यादा 11 में, तो कितना आ जाएगा 110। अब ऊपर की संख्या देखो यहाँ पे बड़ी है तो यहाँ से हमें बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। अब ये जिनको नहीं याद है ना, ये बेसिक
ये आपको सीखना है अगर, तो पहले वर्गमूल निकालने के मैंने तरीके बताए हैं, उसमें आपको जाके समझना है, ये डिटेल में समझाया है ना यहाँ पे। तो आपने कोई विद्यार्थी ऐसे आ गए हैं जिसने पहले नहीं देखे, उनके लिए मैं ये सवाल थोड़ा समझा रहा हूँ, नहीं तो इतना समय लगता नहीं है, सेकंड के अंदर इनका आंसर आप निकाल सकते हो प्रैक्टिस करने के बाद। अब इधर क्या आ गया अपने पास, देखो एक से प्लस ये आ जाएगा 64 और बराबर में क्या है 106, पक्षांतर करेंगे 64 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 106 माइनस का 64, 6 में से 4 गए कितने बचे यहाँ पे 2, 10 में से 6 गए कितने बच जाएंगे 4, मतलब 42 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास x प्लस क्यूब रूट, दोनों के सवाल मिक्स लेने वाले हैं, वर्ग और वर्गमूल पर आधारित और घन और घनमूल पर आधारित। क्या है x प्लस क्यूब रूट 1728 बराबर स्क्वायर रूट 108 16। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखो ये सवाल मिक्स है, यहाँ पे ये क्यूब रूट है और ये क्या है स्क्वायर रूट, मतलब ये घनमूल और ये वर्गमूल। इस सवाल को हल कैसे करेंगे, इसका सवाल हम 2 से 3 सेकंड में, मतलब इसका जो आंसर है 2 से 3 सेकंड में हम निकाल सकते हैं, अगर आपको इसकी बेसिक थ्योरी जो मैंने समझाई है वो याद है तो। कैसे करेंगे, जब घनमूल निकालते हैं तो पीछे से 3 संख्या छोड़ते हैं, और 8 कब आता है 2 का क्यूब करने पर, इकाई के स्थान पर 8 कब आता है यहाँ पे, जब 2 का क्यूब करें तो हम क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का क्यूब करते हैं तो 8, तो 2 लेंगे। या फिर 8 का क्यूब करके देखो, 8 का क्यूब होता है 512, तो उसका इकाई का स्थान यहाँ पे, इकाई के स्थान पर जो संख्या होगी उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। अब जो यहाँ पे संख्या बची है इसके अंदर, इसका हमें इसके नज़दीक पहुंचने के लिए कौन सी संख्या का घन करना पड़ेगा, 1 है तो 1 का घन ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का घन ही 1 होता है, अगर हम 2 का लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे कितना 12, ये तो हो गया इसका घनमूल। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए 2 संख्या छोड़नी पड़ती है पीछे से। 6 कब कब आता है, अभी देखा था हमने, कितने का, 4 का करने पे और 6 का करने पे। 108 के नज़दीक पहुंचने के लिए हमें 10 का वर्ग करना पड़ेगा, अगर 11 का करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 10 का 100 होता है। और इसको कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पे 104 का या 106 का है, तो इसके लिए हम इसमें एक ज़्यादा का गुना करेंगे, 11 का गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 110। अब देखो ऊपर संख्या जो है छोटी है इससे, तो यहाँ से हम छोटी संख्या लेंगे, 104 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बन गया सवाल, x प्लस 12 बराबर 104। ये 12 उधर जाके माइनस होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 104 माइनस का 12, तो 4 में से 2 गए, कितने बचे यहाँ पे 2, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या 92। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास x प्लस, या फिर यहाँ पे माइनस लेते हैं, क्यूब रूट, चौथा सवाल रहेगा ये 9261 बराबर स्क्वायर रूट 441। इस सवाल को हमें सोल्व करना है। देखो x बराबर यहाँ पे क्या है, x माइनस, इसका अगर हम घनमूल निकालें पीछे से संख्या छोड़ेंगे कितनी 3, 1 कब आता है 1 का ही क्यूब करने पर आता है, 1 का ही घन करने पर आता है। और 9 के नज़दीक पहुँचने के लिए 2 का घन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का 8 होता है, 3 का ज़्यादा हो जाएगा, 3 नहीं लेंगे 2, तो ये आ गया 21। और 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 21। अब ध्यान दें ये इधर माइनस का उधर जाके काय का हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 42। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये 4 सवाल हो गए हैं आज की क्लास के। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल और भी। क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई वर्गमूल 1024 बराबर 4096। इसका आंसर निकालना, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 संख्या छोड़ेंगे, ये कब कब आता है 2 का करने 4, और इसका 8 का करने करेंगे तो इकाई के स्थान पे 4 आएगा। 10 के नज़दीक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे किस संख्या का 3 का, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा,
10 उसके बाद 4 का ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 लिया हमने। अब कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुना एक ज़्यादा में करेंगे 12। अब ऊपर की संख्या छोटी है तो यहाँ से छोटी संख्या लेंगे 32, मतलब क्या आ गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इंटू में 32 बराबर, ये इसका अभी निकाला था हमने, क्या आएगा 64। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा 64 बटे में 32 और 32 दून 64। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये था आज की क्लास का 5वां सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। सवाल है हमारे पास 6ठा सवाल आज की क्लास का। क्वेश्चन मार्क डिवाइड 1090 1090, ठीक है। और इधर है बात 625 तो हो गया था। अपन यहाँ पे एक संख्या लेते हैं, ये हो जाएगा 7225। तो इसको हल करना है आपको। ये सवाल नंबर 6ठा हो जाएगा आज की क्लास का। अब इसका अगर वर्गमूल निकालें हम तो क्या हो जाएगा, 9 कब कब आता है 3 का करने पे और 7 का करने पे। 10 के नज़दीक पहुंचने के लिए 3 लेना पड़ेगा और 3 का गुना 4 में करेंगे 12। ऊपर संख्या छोटी है, यहाँ से छोटी संख्या लेंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क बटे में क्या आ गया 33। डिवाइड का मतलब इधर की संख्या बटे में आएगी और 7225 यहाँ से पीछे से हमने संख्या छोड़ी 2। 5 के लिए क्या आएगा, इकाई के स्थान पे 5 का ही करना पड़ेगा। ये आसान होता है जिसके इकाई के स्थान पे 5 हो, क्योंकि 5 जब ही आता है जब 5 हो। 5 का करें हम इकाई के स्थान पे। 72 के नज़दीक पहुंचने के लिए 8 का वर्ग कितना 64, 9 का ज़्यादा हो जाएगा तो 8 लेंगे 85 हो जाएगा इधर। तो इधर होगा कितना 85 और इधर कितना है 33। अब ये बटे में है तो उधर जाके कहाँ पे जाएगा, गुने में जाएगा और गुने में जाके क्या हो जाएगा 85 गुणित 33। इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 का गुना करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है क्रॉस में इस तरह से। 5 का गुना यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 15, फिर इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। 5 या 15, 15 और 24, 15 और 24 को हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, 39। और फिर हासिल 1 आ रहा था यहाँ पे 40 का 4 हासिल कितना आ जाएगा 4, 40 का कितना आ जाएगा 0 हासिल हो जाएगा 4। फिर इन दोनों का गुना करेंगे 8 या 24 और 4 हो जाएंगे 29। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 2905। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल आज की क्लास का। करनी में क्वेश्चन मार्क इनटू करनी में 256 और फिर यहाँ पे करनी में है हमारे पास 2304। इसको हल करना है। 7वां सवाल है आज की क्लास का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, ये तो करनी में क्वेश्चन मार्क हमने एज इट इज लिखा, क्वेश्चन मार्क को 1 से मान सकते हैं। 256 का वर्गमूल निकालेंगे 16 आएगा और 2304 का निकालेंगे, अभी जो तरीका बताया था उससे 48 आ जाएगा। आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप भी डायरेक्ट माइंड में कर पाओगे। इसी तरह से बेसिक आपको सीखना है। बेसिक क्लास इसकी फर्स्ट थी वर्गमूल की, वो आपको सीखना है। फर्स्ट वीडियो, ये चौथी क्लास है। 16 से ये कट जाए कितने बार में, 3 बार में, मतलब करनी में ये x बराबर कितना आ गया 3। अब यहाँ से करनी हटानी है हमें, 3 आंसर नहीं है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, तो x बराबर आ जाएगा कितना 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। आज की क्लास का 8वां सवाल देखते हैं हम। 8वां सवाल है करनी में क्वेश्चन मार्क बटे में 290 बराबर करनी में 4। बिल्कुल आसान सवाल है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क
बटे में ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा इसका कितना 2। अब इसका गुना उधर जाके होगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो गया 34। अब हमें क्वेश्चन 34 आंसर नहीं है, क्वेश्चन मार्क करनी में नहीं होना चाहिए। करनी हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, करनी कैंसिल हो जाएगी और इसके बराबर आ जाएगा 34 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे कितना, 4 का वर्ग 16 का 6 हासिल 1, फिर दोनों का गुना करेंगे और डबल करेंगे, 4 के 12, 12 का डबल 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल कितना आ गया हमारे पास 2, 3 का वर्ग 9, 9 तो 11, 1156 किसका वर्ग हो जाएगा 34 का, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9। करनी में क्वेश्चन मार्क बटे में 18 और इधर हो जाएगा बराबर करनी में 18। तो इसका हमें ज्ञात करना है क्या, मान। तो क्या हो जाएगा, देखो ये करनी में 9वां सवाल है, ये क्वेश्चन मार्क, इसका गुना उधर जाके होगा, करनी कैंसिल हो जाएगी, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से करनी हट जाएगी और 30 का वर्ग हो जाएगा 18 का 324, और ये क्या हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो करने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लंबी जा रही है। क्लास छोटी रहेगी, छोटे छोटी छोटी क्लास में आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आपको करते हुए चलना है साथ में, जिससे कि आपके ये बेसिक कंप्लीट हो जाए। और फिर हम इस पे एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, अलजेब्रा चल रहा है, अलजेब्रा की 5 से 6 क्लास और होनी है, जिसमें पूरा अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो जाएगा डिटेल में। अब अलजेब्रा कंप्लीट होने के बाद हम इस पे स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक कंप्लीट हम करने वाले हैं। तो इसी चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए चैनल को जो भी विद्यार्थी नए आए हैं वो चैनल को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नए जो वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिल जाए। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद।